बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 171 श्री सिंधी मंथन। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी पर ब्रह्म आने वाले हैं। ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा ये थंबनेल बनाया, नजर नहीं हटती इस युगल जोड़ी से, वांगमय स्वरूप से। और पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में आएगा। उसके पहले हम न्योछावर हो जाएं, हम न्योछावर कर लें स्वयं को उनके चरणारविंद में सुंदर साथ जी, ताकि ऐसा ना हो कि कल को उनके चरण छूने को भी ना मिले, सतगुरु के भी, जब पूरा ब्रह्मांड चरणों में आ जाएगा। इसलिए जल्दी करें, वाणी मंथन कर विरहा की राह पर चले और उनके दीदार प्राप्त करें। इतना सुंदर थंबनेल, इस संसार में पिया जी की ये बैठक अति 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 सुंदर। धन्य है आप सुंदर साथ जी, जो अपने माया के कामों में से समय निकाल निकाल के, कहीं भी जाना भी हो ना सुंदर साथ जी, तब भी बना बना के भेजते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आई चोंदा तू की घुरे, प्रकरण 7 चौपाई 91 यानी 91। हिन नहाए में लाड। एक तो होता है नहारे, नहारे होता है निहारना, नहाए क्या होता है? खेल सुंदर साथ जी। रांद भी खेल होता है और नहाए भी खेल होता है। आई चोंदा तू की घुरे, कहते हैं आप इस बात को कह सकते हैं कि तुम इस मायावी संसार में हिन नहाए, इस संसार में लाड, हिन नहाए में लाड, इस संसार में लाड क्यों मांगती हो? तो मैं क्यों मांग रही हूँ? आऊं तो घुरा तो लगाई। तो कहते हैं आप मंगवाते हो तो मैं मांगती हूँ। हिन में हुक में डे स्वाद, क्योंकि आपके आदेश से ही यहाँ प्रेम का स्वाद मिलेगा, इसीलिए मैं आपसे ये मांगती हूँ। आपके आदेश से मिलेगा तो आपसे ही तो मांगूंगी। आप आदेश देंगे तो स्वाद मिल जाएगा, स्वाद मिल जाएगा। उस प्रेम की लज्जत, इश्क की लज्जत तो इस संसार में ही मिल सकती है, और कहीं वो लज्जत मिल भी तो नहीं सकती पिया जी। वहां प्रेम का विलास है, यहाँ पर इश्क की लज्जत है सुंदर साथ जी। कितना प्यारा, कितना सुंदर। सुंदर साथ जी आपको पता है, आज एक चौपाई में पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था, हमने तो ये सुना था कि इश्क की लज्जत यहाँ पे और इश्क का विलास वहां पे है। एक और चौपाई में आया कि इश्क की लज्जत वहां है ही नहीं, इश्क की लज्जत यहीं मिलती है। वहां मिली होती तो यहाँ क्यों लेकर आते? जो डूब गया उसको पता ही नहीं लगता कि लज्जत क्या है, क्योंकि वो विलास में डूब गया है। आज एक चौपाई में आया, आनंद की लज्जत भी यहीं मिलती है सुंदर साथ जी। वहां आनंद का भी विलास है, प्रेम का भी विलास है, और यहाँ पर प्रेम और आनंद की लज्जत देने यहाँ पर लाए हैं पिया जी। और हम दुख में डूबे पड़े हैं। ये दुख का नहीं, ये उत्सव है सुंदर साथ जी, मेहर का। ये इश्क और आनंद की लज्जत का खेल है, ये दुख का खेल नहीं है। दृष्टिकोण बदल लीजिए, नजरिया बदल लीजिए। शरीर भाव से ऊपर उठना यानी कि साक्षी भाव में आ जाना। शरीर भाव से ऊपर उठकर साक्षी भाव में आकर देखिए, शरीर के दुख दर्द दिखाई नहीं देंगे। दिखाई क्या देगा? आत्मा का सुख, इश्क की लज्जत, आनंद की लज्जत दिखाई देगी सुंदर साथ जी। स्वामी जी बहुत सुंदर इस चौपाई के भावार्थ में लिखते हैं,
परम धाम में प्रेम का विलास है, स्वाद नहीं। जिस प्रकार नमक का ढेला समुद्र में डूबकर उसकी गहराई को नहीं माप पाता, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियां भी धनी के अथाह प्रेम में डूबी होने के कारण उसकी यानी कि प्रेम की वास्तविक पहचान नहीं कर सकी थी। इस मोहमयी संसार में प्रेम है ही नहीं, इसीलिए तारतम वाणी के द्वारा प्रेम की पहचान करने के पश्चात श्री महामती जी की आत्मा धनी से प्रेम चाहती है और सभी आत्माएं धनी से प्रेम चाहती हैं, तारतम वाणी से प्रेम की पहचान करने के पश्चात चाहती हैं। अगर वाणी ही नहीं पढ़ेंगे, वाणी मंथन ही नहीं करेंगे, तो प्रेम कैसे चाहेंगे सुंदर साथ जी? तब तो दुख ही चाहेंगे। मंथन माया का करेंगे और सुख वहां के मांगेंगे तो कैसे चलेगा? उनके हृदय का मंथन कर प्रेम का मक्खन निकालना पड़ेगा सुंदर साथ जी। अब पहले हम प्रेम लेकर जाती थी और वो हमसे छीनता था, प्रेम की लीला करता था। अब कहते हैं तुम निकालो ये मक्खन, हृदय देता हूं अपना, फिर मांगूंगा तुमसे, अर्जित करो पहले उसको। कहते हैं सभी आत्माएं धनी से प्रेम चाहती हैं, लेकिन कब? प्रेम की पहचान करने के पश्चात। कैसे? तारतम वाणी के द्वारा। और क्यों चाहती हैं? ताकि प्रेम की लज्जत को, उसके स्वाद को इस माया में लिया जा सके। स्वामी जी लिखते हैं श्री मुखवाणी में इसे इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। कौन से शब्दों में व्यक्त किया गया है सुंदर साथ जी? वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बहुत प्यार से उसको डिजाइन किया है और हम सब जानते भी हैं इसको। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। आपने देखा, हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला जब की थी उसमें आया था, पहले आई माहे नूर, पहले अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में आया था कि खेल देखना है, फिर तुरंत सखियों के हृदय में दिया था सुंदर साथ जी। पहले किसने खेल मांगा था? अक्षर ब्रह्म जी ने, फिर रूहों ने खेल मांगा था। तो आपने देखा पहले दिखानी भी पातशाही है। सो देख लावने रूहों को, पहले दिल में लिया हक। जब तक हम उनकी पातशाही नहीं जानेंगे, पातशाही का अर्थ क्या है? तो और वाहिदत का इश्क है। इश्क पहले नहीं आता सुंदर साथ जी, इश्क तो आखिरी मंजिल होती है। पहले आत्माओं को परम धाम की साहिबी कैसी है, और फिर वाहिदत में इश्क का स्वरूप क्या है वो दिखाना है। तो पहले साहिबी को जानना पड़ेगा उनकी कैसी है सुंदर साथ जी। इस दुनिया में रहते हुए अभी भी दुनिया की चिंताएं खाई जा रही हैं, तो क्या साहिबी जानी उस साहिब की? क्या वो दुनिया नहीं टैकल कर सकते हमारी ये छोटा सा ब्रह्मांड, जो बेहद का ब्रह्मांड कदीम से चलता आ रहा है बिना किसी के चलाए, हक चलाए चल ही सुंदर साथ जी, हक के चलाए वो ऑटोमेटिकली चलता आ रहा है। तो क्या यहाँ ये बूंद भर का हमारा साथ लगा हुआ ब्रह्मांड नहीं चला सकते? वो हमारा संसार तो बहुत ही छोटा सा है, जो आसपास हमारे लोग हैं कितने हैं, गिनती के ही तो हैं सुंदर साथ जी। क्या हमारा ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली नहीं चला सकते वो? इसका मतलब उनकी पातशाही पे शक है हमें, जो इधर उधर रुलते फिरते हैं या फिर नहीं जाते किसी के पास, अंदर चिंता में घुलते फिरते हैं। चिंता उसको होती है, एक पत्नी को भी चिंता नहीं होती जब उसको पता है कि मेरा पति सब चिंताएं कर लेगा, मुझे नहीं करने की जरूरत। उन्होंने चार्ज ले लिया है मेरा, ही हैज टेकन चार्ज, अब मुझे उस पे छोड़ देना है बस। वो पत्नी चिंता नहीं करती कभी। तो ये तो पिया है सुंदर साथ जी, धनी, जिनके हाथ में सब कुछ है, किस बात की चिंताएं खाई जा रही हैं? तो पातशाही भी अर्श की बादशाही को, साहिबी को पहचानना पड़ेगा सुंदर साथ जी।
फिर इश्क के बारे में पता लगेगा। पहले जाहिरी अर्श को भी जानना पड़ेगा, फिर बातूनी अर्श का पता लगेगा। पहले इश्क को जानना पड़ेगा, पहले वाहिदत को जानना पड़ेगा, फिर मारिफत का पता लगेगा। सुंदर साहब जी बहुत सुंदर, हर भेद खोल 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 के रख दिया पिया जी ने। आज स्वामी जी के टीका में एक जगह पे पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा। अक्षर ब्रह्म को हम कितने हल्के में ले लेते हैं कई बार। अक्षर ब्रह्म जी को तो कुछ समझते ही नहीं अपने सामने। सुंदर साजी ले, वो तो रहते हैं, वो तो आते भी नहीं है, वो तो अक्षर धाम में ही रहते हैं, परम धाम में भी नहीं आ सकते। कितनी बातें उनके बारे में कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं। आज उस चौपाई के अर्थ में लिखा हुआ था सुंदर साजी, श्यामा जी राजी के तन है और हम श्यामा जी के तन हैं, तो इस प्रकार से हम भी राजी के तन हुए। आप समझे ना सुंदर साथ जी, श्यामा जी राजी के तन हैं और हम श्यामा जी के तन हैं, तो इस प्रकार से हम ही राजी के तन हुए। इसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म जी भी राजी के तन है। एक स्वरूप है लीला दोए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर बातें, बहुत सुंदर बात है। एक इतनी प्यारी आज बात मैंने पढ़ी, उसको मैंने लिख के रखा था सुंदर सा जी, मुझे चौपाई इतनी जल्दी से याद नहीं होती, वो बताती हूँ। आवत जात जो खबरें, बहुत सुंदर था। सुंदर सा जी कहते हैं इधर की खबर उधर, उधर कहाँ, मूल मिलावे में, परम धाम में, और उधर की खबर इधर। आवत जात जो, ये खबरें जो आती जाती रहती है ना, बहुत प्यारा सुंदर सा जी। यहाँ की खबर, खेल की खबर धाम में, और धाम की खबर खेल में। ये जो न्यूज चैनल है ना खबरें पहुंचाने का, ये कौन सा न्यूज चैनल है जो चलता है? आवत जात जो खबरें, सो पर्दे से देखत, पिया जी के हृदय रूपी जो पर्दा है ना, उस पर्दे पर ये सारी खबरें आती जाती रहती हैं इस खेल की। और वो देखता कौन है? पर आत्म देख रही है बैठ के वहां पे, और वहां से भी खबरें इधर आ रही हैं सुंदर सा जी, इधर की खबरें भी उधर पहुंच रही हैं। पिया जी के दिल रूपी पर्दे के थ्रू ये सारी खबर आत्म यहाँ क्या क्या कर रही है, कैसी अनुभूति उसको हो रही है, कौन सा आहार चुंबक की तरह खींच लिया उसने सहूर में से, चर्चा में से, मंथन में से, चितवन में से। क्या मिल गया आत्म को? ये सारी खबर पर आत्म को पिया जी का पर्दा कितना सुंदर है, उनके हृदय रूपी जो पट है, उससे सारी खबर पर आत्म को प्राप्त हो रही है। अति 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 सुंदर। ये पढ़ के ऐसा लगता है जैसे वहीं रहते हैं और वहीं रहे हर समय। सुंदर सा जी, ये आत्म भी यहाँ दृष्टि जमा के क्या करेगी? उधर दृष्टि जमा के रखे, कुछ ऐसा करें सुंदर सा जी, इसकी दृष्टि वहीं लग जाए उसी पर्दे पर जहाँ पर आत्म देख रही है। यदि आत्म भी उसी पर्दे पे देखने लगी, तो उसको परात्म के हृदय से वो प्राप्त हो जाएगा जो यहाँ कभी सोचा भी ना होगा। फिर कहते हैं, बैठी तले कदम के, लेवत ए लज्जत हो। बैठी तो तले कदम के है परातम, पर यहाँ की इस खेल की, जिसको कहते हैं ना इश्क की लज्जत, वहां कभी नहीं मिली थी। आनंद की लज्जत वहां कभी नहीं मिली थी। वहां बैठे बैठे इस खेल में आत्म को जो लज्जत मिलेगी, वो सारी वहां बैठे बैठे
प्राप्त कर रही है हमारी परात्म सुंदर साथ जी। यहाँ की खबरें वहां, और वो भी पिया जी के दिल रूपी पर्दे पर देखना कितना सुंदर है। परात्म देख रही है मेरी आत्म क्या कर रही है। कितना जरूरी है सुंदर साथ जी, जीव विरहा की इस अवस्था को पार करे और आत्मा हरकत में आए, सब कुछ प्राप्त कर ले। अभी भी आत्मा आनंद में आने लगी है, क्योंकि उसने अपना आहार मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह अपनी बातें खींचनी शुरू कर दी है। और इसकी खबर जब परात्म को वहां मिलती है, मेरे पिया के दिल के पर्दे पे मिलती है, तो उसके मुख पर भी वो मुस्कान आने लगती है। और पिया देख रहे हैं वहां बैठ के कि इसके मुख पे मुस्कान क्यों आ रही है। ये माया के सुखों की मुस्कान नहीं है। हम मुस्कान भी कितने प्रकार की होगी हमारे चेहरों पे, सोचिए सुंदर सा जी। साकुंडल और साकुमार के चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो यहाँ के सुखों की थी, यानी के माया में राजा बन गए थे, वो राजा के तन में आ गए थे, इसलिए मतलब माया के सुख से सुखी थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी। जीव बहुत सुखी हो रहा था यहाँ पे। अब एक आत्मा सुख प्राप्त करे यहाँ पे, तो कैसी मुस्कनियां आती होगी पर आत्म के चेहरे पे। पिया तो अंतर्यामी है, पिया ही तो खेल बना रहे हैं सारा। उनको पता लगता होगा ये मुस्कान माया के सुखों की आ रही है, कितनी दूर से आती होगी ना सुंदर साथ जी। पहले शरीर को सुख हुआ, जीव को सुख हुआ, फिर आत्म तक पहुंची, फिर परात्म के चेहरे पर टपकने लगी वो मुस्कान, आने लगी। कितनी दूर से आई है वो मुस्कान, शरीर से होते हुए परात्म तक पहुंची है। और एक मुस्कान आत्मा से परात्म तक पहुंच जाती, कितनी जल्दी आ जाती है। और उसका तेज ही अलग होता है सुंदर साथ जी। आत्मा को यहाँ सुख मिलना शुरू हो गया, तो परात्म के चेहरे पर, मुखार बिंद पर कैसी लाली, कैसी लालिमा छा रही है हमारी परात्म। मेरी आत्म सुंदर साथ जी 25 पक्षों का रमण कर रही है, सुख पर आत्म को प्राप्त हो रहा है। खबर सारी न्यूज चैनल, चैनल कितना सुंदर है ये। पिया जी के दिल का पर्दा उस पे चल रहा है सारा ये खेल। और पर आत्म कितनी खुश हो रही है, घूम तो आत्म रही है, अब परात्म उठ के घूम नहीं सकती अर्श में। उसको कितना सुख प्राप्त हो रहा है। पिया जी यहां से जाने वाली तो हर खबर परात्म तक पहुंच रही है, वहां से आने वाली खबरों का सिग्नल हम कब पकड़ेंगे। बहुत सुंदर चौपाइयां आज मैंने पढ़ी, आपसे जरूर शेयर करूंगी सारी की सारी। कहते हैं वहां से जो संदेशे आते हैं, जी हाँ, वहां से आते हैं, केवल ब्रह्मांगनाओं के लिए आते हैं। कोई कोई ब्रह्मांगना उसको पढ़ पाती है सुंदर सा जी, उन संदेशों को, जो जागृत हो जाती है। आ तो सबके लिए रहे हैं, कब से आ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे, उन संदेशों को डी कोड भी नहीं कर पा रहे, एहसास भी नहीं कर पा रहे कोई संदेश आया है। हमें माया के ही सिग्नल ने पकड़ा हुआ है अभी तक, हम वहां का सिग्नल ही पकड़ नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। कहते हक के दिल से संदेशे निकलते हैं। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी ये। पिया जी के हृदय से मेरे लिए, हाँ, हर सुंदर साथ सोचेंगे मेरे लिए ये संदेशे निकल रहे हैं। और सोचिए मैं उनको पढ़ नहीं पा रही, मुझे पता भी नहीं लग रहा निकला है। कैसी ये विडंबना है धनी, जिस दिल के हम अंग हैं, उसी दिल में से मैसेज निकला, आपका संदेश निकला, और हमें पता ही नहीं लगा, हमने उसको पढ़ा ही नहीं। ब्रह्म वाणी मंथन, तारतम वाणी से उन संदेश की पहचान भी होती है। आज भी आ रहे हैं सुंदर साथ जी,
पहचानना शुरू कीजिए। महामती जी ने सारे संदेश पकड़ लिए, सारे संदेश पकड़ लिए, इतना सुख पाया, इतना सुख पाया। महारास का सुख तो क्या होगा इसके सामने, जो जागनी रास का सुख पा लिया। बस उनके हृदय से आते हुए संदेश को हम पकड़ लें, उनके दिल की बातों को हमने पहचान लिया, हमारे दिल में उतर गई। आज क्या 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 कह रहे हैं पिया के हृदय से, लाड की तरंगे लिए हुए क्या शब्द निकल रहे हैं सुंदर साथ जी। तारतम वाणी वो बता सकती है, उस स्थिति तक लेके जा सकती है। मैंने पहचान लिया धनी, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, मैंने डिकोड कर लिया आपकी इश्क की लैंग्वेज को, तेरी इश्क की भाषा को मैं पहचानती हूँ। बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। बस कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निस्बत 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 कहने से नहीं आ जाती है, एक्टिवेट करना पड़ता है इस संसार में। पिया जी की ओर से तो एक्टिवेटेड है, वो तो सब दे रहे हैं, हमारी तरफ से डीएक्टिवेशन हो गया है सुंदर साथ जी। हमें करना पड़ेगा और जीव को कसनी करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि कृपा करनी माफक, तब एक्टिवेट होती है वो निस्बत। यहाँ सब कुछ अर्जित करना पड़ता है इस संसार में, इश्क को भी अर्जित करना पड़ता है, तब उसकी लज्जत आती है। निस्बत को भी पिया की तरफ से तो है, पर यहाँ पे उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तब तार से तार जब मिलता है ना, तब वहां के यहाँ के संदेश वहां पहुंच रहे हैं परात्म तक, पर परात्म के द्वारा उसके हृदय में क्या भाव चल रहे हैं सुंदर साथ जी। परात्म के संदेश भी यहाँ पहुंचते हैं, फिर पिया के दिल के संदेश भी पहुंचते हैं, और ये खेल इतना सुंदर, इतना प्यारा हो जाता है। ऐसा तो खेल यहाँ तो क्या ही कभी बना होगा सुंदर साथ जी। ऐसा आनंद, जैसे वर्षों से भूखे व्यक्ति को भोजन मिल गया हो ना, उसका आनंद भी बखान नहीं किया जा सकता। और हमें इतने साल हो गए पिया से अलग हुए सुंदर साथ जी, चाहे मूल तन वहीं बैठे हैं, पर ये आत्मा का रूप धारण किए हुए भी कितना टाइम हो गया परात्म को। वहां चाहे एक पल भी ना बीता हो, यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष बीत गए। आइए अब उनके दिल से तार जोड़ लें। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मवाणी कर सकती है, किसी के पीछे मत लगिए सुंदर साथ जी, वाणी का आसरा ले लीजिए। जिन सतगुरु ने टीका कर दिया कभी मत भुलाइए, पर उनके भी अंदर बैठे पिया को पहचान लीजिए, उनकी रहनी को देखकर उनके पीछे चल दीजिए। बहुत सुंदर बातें लिख दी हैं टीका में, निकलने का पता नहीं सुंदर साथ जी। पूरे जीवन में ऐसा लगता है, कभी कभी मैं वाणी मंथन करने बैठती हूँ, 2 चौपाइयां भी नहीं होती, 1 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे, 2 चौपाइयों से आगे नहीं निकल पाता कई बार। कल्पना शक्ति से परे निकल जाती है बात की, ये क्या कह दिया धनी आपने, इतना प्रेम भी भला कोई कर सकता है। कहते हैं हम सभी आत्माएं यहाँ आई हैं, असी आया सी रांद में, हम यहाँ आई हैं पिया, तलाड मंगू मैं हिन, तो इस संसार में इसीलिए तो प्रेम मांग रही हूँ। असा की डिसू हिन के, ओहो, हमने तो इस माया को बड़ा ही थोड़ा सा देखा है पिया। आई इनी पसेजा जिन, कहते हैं आप इसको मत देखिएगा, माया का खेल थोड़ा सा ही हमने देखा है, आप मत देखना ये खेल।
बहुत सुंदर बातें कर दी इंद्रावती जी ने यहाँ। पहले कहती हैं आप पे भी माया का असर हो गया लगता है। अब कहती हमने तो देख लिया थोड़ा सा, आप इस पे नजर मत डालना पिया जी। हम प्रेम मांग रही है ना, उस पे नजर रखना आप। अब अगली चौपाई में आएगा सुंदर साजी जो तब से रट रहे हैं हम। कहते हैं आप माया को मत देखना, आई लज कंदा इन जी, त आपन लगी ए। कहते हैं त आपन लगी ए, क्या ये माया हमें जो लगी हुई थी क्या आपको भी लग गई है? तो ये माया आपन लगी ए, आपको भी लग गई है क्या? आई लज कंदा इन जी, आपको लग गई है इसीलिए हमारे सामने आने में लज्जा अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो हमारे प्रियतम तो कभी ऐसे नहीं करते कि हमें दीदार ही ना दे, हमारे सामने ही ना आए। जरूर ये माया लग गई है आपको। ऐसी बात कभी सोची भी है हमने सुंदर साजी? इंद्रावती जी क्या क्या बातें हमारे लिए कर रही हैं धनी को। आके पण ए ना छुटी, कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर साज जी। गिन्नी वेई असा के जे, जैसे असा को फंसा लिया है ना इसने, हमें फंसा लिया है ना इस माया ने। आके पण ए ना छुटी, ऐसा लगता है हमें तो माया घसीट कर अपने जाल में ले गई है, छूटती नहीं है। पर ऐसा लगता है ये आपसे परम धाम में भी नहीं छूट पा रही है। लो, राजी को बोल रही है सुंदर साज। परम धाम में कहते आप तो वहां बैठे हो ना मूल स्वरूप जी, आवेश स्वरूप, ऐसा लगता है ना। आवेश स्वरूप मूल स्वरूप से बात कर रहे हैं, वाणी आवेशित है सुंदर साची। ये इंद्रावती जी बातें नहीं कर रही, सामने खड़ा करके उनको शोभा दी गई है। स्वयं आवेश स्वरूप, स्वयं पे ही दोषारोपण कर रहे हैं मूल स्वरूप पे, कि आप वहां बैठे हो ना, परम धाम में बैठकर भी माया आपसे छूट नहीं पा रही, इसीलिए तो हमें दर्शन नहीं दे पा रहे आप। स्वामी जी लिखते हैं ये हास परिहास बड़ा मंत्र मुग्ध कर देने वाला है, जो इंद्रावती जी और धनी जी के बीच में चल रहा है। ये क्यों बोला जा रहा है? कहते हैं अपनी सत्ता और गरिमा छुपाने के लिए विवश विवश कर देता है कि ये सुन के तो धनी सामने आ ही जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सामने ना आए इतनी बातें सुनने के बाद भी। इतना सुंदर साथ जी, कितना कन्विंस किया जा रहा है धनी जी को, किनके लिए? एक एक चौपाई के एक एक हरफ पे, एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे मेरा नाम, हम सब का नाम लिखा है। बीतक की एक एक प्रसंग में हमारा नाम लिखा है। जो कष्ट सहे एक एक कष्ट पे हमारा नाम लिखा है। जो एक एक वाणी का शब्द उतरा, हर शब्द पे हमारे नाम की मोहर है सुंदर साथ जी। रहनी के एक एक शब्द पे, प्रेम के एक एक शब्द पे मोहर लगी हुई है हमारे नाम की। हमें करनी है, हमें पाना है प्यारे सुंदर साथ जी। अब जरूर पा लेना है, अब नहीं पीछे हटना। आपको पता है मीरा जी को लास्ट तक वो तड़पती रही, उनको कृष्ण नहीं मिले। अंतिम पद लिखती हैं, वो लिखती भी थी, बहुत सुंदर लिखती थी, गाती भी थी, लिखती भी थी। अंतिम उन्होंने लिखा तन छोड़ने से पहले, कहती हैं कोई प्रीत ना करना किसी से, वो मिलता नहीं है, बड़े घाटे का सौदा है ये। पर इस विरह में भी बड़ा सुख है, इस दुख में भी बड़ा सुख है। देता बड़ा दुख है पर उसमें भी बड़ा सुख है। हमें तो मिलते हैं वो, हमें तो नेचे मिलते हैं। जुगलदास महाराज जी बताते हैं, हमारे राम रतन दास महाराज जी बताते हैं, इंद्रावती जी ने तो बताया ही बताया है, देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी ने तो बताया ही है। हमारे परमहंस पुकार पुकार के कहते हैं मुझे मिला तुझे क्यों नहीं मिलेगा। अंतिम पद में लिखती हैं मीरा जी, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी,
प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत ना हो। रात दिवस कल नाही परत है। बोलते रात दिन नहीं होती, दिन से रात, और कल तो आता ही नहीं है कभी तेरे बिना। तुम मिले हाँ बिन मोहे, जब से तू मिला नहीं है वही दिन ऐसे लगता है लंबा होता जा रहा है। मेरा तो दिन रात भी नहीं बदलता, मेरा कोई पल भी नहीं बदलता तेरे मिले बिना। ऐसी सूरत या जग माही, ऐसी सूरत या जग माही, फिर ना देखी कोई। तेरे जैसी कोई सूरत दोबारा देखी नहीं मैंने। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अभी तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी का तन इतना सुंदर, उनका मुखार बिंद है, तो सोचिए अर्श वाले के अगर दर्शन हो गए तो वैसी सूरत तो यहाँ पाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव है, वो नूर यहाँ आ नहीं सकता। सोचिए उसकी झलक एक बार मिल गई तो रोम रोम प्रकाशित हो जाएगा सुंदर साथ जी अंदर से। इश्क और आनंद की लज्जत से भर जाएगा। आगे कहती हैं, मीरा रे प्रभु मत तरसावो हो, मीरा रे प्रभु मत तरसावो, मिलिया आनंद होए। तेरे मिलने से आनंद आ सकता है। पूरी उम्र विरह में तड़पती रही है सुंदर साथ जी, मिले नहीं उनको। प्रीत किया दुख होए जोगिया से, प्रीत किया दुख होए जोगिया से, प्रीत किया दुख होए, जिह दुख सम नहीं। बहुत सुंदर। कहती हैं प्रीत करने से बड़ा दुख होता है। जो भी प्रेम करेगा उसको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जिह दुख सम नहीं और सुख, कहते पर इस दुख के समान कोई और सुख है नहीं, क्योंकि उनको इससे अगला सुख मिला ही नहीं सुंदर साथ जी। कभी विरहा के समान कोई सुख नहीं है। इस दुख के सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन, बलिहारी इस दुख के, बलिहारी इस दुख के, जो अंत में श्याम मिला। तेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। यहाँ पे मीरा ने वो करके दिखा दिया उन्होंने, और हम ब्रह्म सृष्टियां होके बिना तारतम वाणी के करके दिखा दिया ऐसा विरहा। और हम तारतम वाणी के वचन सुन सुन के अब आत्मसात करने हैं सुंदर साथ जी। अब बहुत हुआ, जीवन बहुत खो दिया।
जब भी समय मिले उसको खोए मत। बीच में 5 मिनट भी मिलते हैं ना, उसको व्यर्थ मत करें सुंदर साथ जी। बस एक ही प्रार्थना है कि हमारी नजर उसकी तरफ रहनी चाहिए, ये दुनिया छू नहीं पानी चाहिए हमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।